और किसी को पता नहीं चल जाता है कि नोडल एजेंसी आईटीबीपी को दे दिया गया है। तो क्या अब आईटीबीपी आपके फिजिकल की तैयारी शुरू कर जो है आईटीबीपी के फिजिकल सेंटर पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले भी जब आपका नोडल एजेंसी सीआरपीएफ था उस समय भी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी तो जितने भी आईटीबीपी के ग्रुप सेंटर हैं, हेडक्वार्टर हैं, उनके जितने भी सेंटर्स हैं, हर जगह ये मैसेज बाय मैसेज टाइप्ड मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस के जितने भी फोर्सेस हैं उन्होंने आपके फिजिकल कंडक्ट करवाने का मूड बना लिया था। यहाँ तक कि जितने भी फिजिकल सेंटर थे हर जगह फिजिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा था, क्योंकि आपको भी मालूम है एसएससी-जीडी में या फोर्स लेवल पर कोई भी बातें बहुत पहले से नहीं बताई जाती है, अचानक से मैसेज कर दिया जाता है और हड़बड़ी में जल्दी से तैयारी करना पड़ता है। यही बात है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जो भी सीएपीएफ के फोर्सेस हैं वो आपके एसएससी-जीडी के फिजिकल की तैयारी की पूरी जोर शोर से था, लेकिन अचानक से एक नोटिस वायरल हो जाता है और किसी को पता नहीं चल जाता है कि नोडल एजेंसी आईटीबीपी को दे दिया गया है। तो क्या अब आईटीबीपी आपके फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है? आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका फिजिकल का रिजल्ट बहुत ही जल्दी होने वाला है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीबीपी जो नोडल एजेंसी है वो आपके फिजिकल के लिए कितना सीरियस है और आपके फिजिकल की तैयारी को लेकर वो क्या क्या तैयारियां शुरू कर रही है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता है कि फ़िलहाल चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में नोट बदल दिए जाते हैं तो कुछ भी संभव है। तो ये फिजिकल का फॉर्मेट बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी अब मालूम चल गया है। और ढेर सारे वीडियोज़ बन गए हैं, चाहे वो RFID को लेकर हो, चाहे वो डिजिटल हाइट को लेकर हो, चाहे वो डिजिटल चेस्ट को लेकर हो, या फिर आपके वेट को लेकर हो। वो सब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपको पता है। लेकिन आपको क्या पता नहीं है? आपको ये पता नहीं है कि आईटीबीपी ने क्या तैयारियां शुरू की है। जैसा कि आप पहले से जानते थे कि आपकी जो फिजिकल की जो नोडल एजेंसी होती थी वो सीआरपीएफ होती थी, और सीआरपीएफ के ही वेबसाइट पर आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आते थे और आप लोग डाउनलोड करते थे। लेकिन अब नोडल एजेंसी में बदलाव कर दिया गया है, सीआरपीएफ से हटाकर आईटीबीपी को दे दिया गया है। तो ये निश्चित नहीं है कि सारा फिजिकल जो है आईटीबीपी के फिजिकल सेंटर पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले भी जब आपका नोडल एजेंसी सीआरपीएफ था उस समय भी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सारे फोर्सेस आपके फिजिकल कंडक्ट करवाते थे और फिजिकल रिजल्ट सबमिट करके सीआरपीएफ को भेजते थे। नोडल एजेंसी का मतलब ये होता है कि उसकी देखरेख में फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ये नहीं होता है कि सिर्फ सीआरपीएफ ही फिजिकल कंडक्ट करवाएगी। उसी तरह जब इस बार आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईटीबीपी के ही ग्राउंड में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई भी फोर्स आपका फिजिकल कंडक्ट करवा लेगी, लेकिन किसके देखरेख में होगा? ओवरऑल पावर किसके पास होगा? सुपर पावर कौन होगा? आईटीबीपी हो गया। दूसरी बात, जब फिजिकल में बदलाव किया गया है, ग्राउंड में किया जाना है। पहले रोड पर करना था, रोड पर एक मोटरसाइकिल वाला और एक वीडियोग्राफर ही काफ़ी होता था। लेकिन अगर ग्राउंड में करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चिप चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट मेजरमेंट वाली डिजिटल मशीन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट मेजरमेंट वाले डिजिटल मशीन चाहिए। जैसा कि एक नोटिस बार बार वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 13 मई तक आपके वो जो है जो भी हायर करेंगे, जो भी एजेंसीज अपना सारा चिप देगी, RFID के तहत जो भी सामान आते हैं वो देगी, उसके बाद ही आपका कुछ फाइनल हो पाएगा। तो देखो नोटिस वायरल होते रहेंगे, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। नोटिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपना ध्यान फिजिकल पर देना है। खैर, आईटीबीपी फिलहाल ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी ने फिजिकल की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। वो अपना काम कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, क्योंकि जब तक आपका RFID के अंदर जितने भी सामान होने हैं, जो भी एजेंसी इसका टेंडर लेगी वो सामान देगी, जब तक कंफर्म नहीं कर दिया जाएगा
तब तक कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन आईटीबीपी ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले जो नोडल एजेंसी थी सीआरपीएफ थी, उसके पास एक्सपीरियंस था, सारा डेटा था, हर साल वो फिजिकल कंडक्ट करवाती थी, तो वो आराम से इस बार भी करवा लेती। लेकिन सीआरपीएफ से निकालकर आपका नोडल एजेंसी आईटीबीपी को बना दिया गया है, तो आईटीबीपी में जो भी ऑफिसर हैं उनके लिए सब कुछ नया है। वो सीआरपीएफ के ऑफिसर से संपर्क कर रहे हैं, उनके बहुत सारे बैचमेट जो सीआरपीएफ में हैं उनसे बातें कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो आपके फिजिकल पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी सोई हुई है, क्योंकि आईटीबीपी के लिए ये प्राउड का मूवमेंट है, गर्व का मूवमेंट है कि उसे नोडल एजेंसी फिजिकल के लिए बनाया गया है। तो जितने भी आईटीबीपी के ग्रुप सेंटर हैं, हेडक्वार्टर हैं, उनके जितने भी सेंटर्स हैं, हर जगह ये मैसेज बाय मैसेज टाइप्ड मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि इस बार जिस तरह से नोडल एजेंसी आईटीबीपी को बनाया गया है, तो आपको तैयार रहना है। अगर गवर्नमेंट ने आईटीबीपी पर भरोसा किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईटीबीपी पर भरोसा किया है, तो आईटीबीपी को उस पर खरा भी उतरना है। लेकिन ये नहीं है कि आईटीबीपी ने ग्राउंड का मेंटेनेंस शुरू कर दिया, आईटीबीपी के ग्रुप सेंटर में ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरे लगाने लगे। ऐसा नहीं है। नोडल एजेंसी आईटीबीपी जरूर है, लेकिन फिजिकल कोई भी फोर्स कंडक्ट करवा सकती है। हाँ, सुपर पावर किसके पास होगा? आईटीबीपी के पास होगा। सारे फोर्सेस आपका फिजिकल कंडक्ट करवाकर किसके सामने सबमिट करेंगे? तो आईटीबीपी के सामने सबमिट करेंगे, और आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, घबराना नहीं है। मुझे मालूम है आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हो, अपना सारा ध्यान वीडियोस पर देखते हो। 2-3 दिन से मैं इंस्टाग्राम पर डीएम का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, बट आज से मैं फ्री हूँ। घर पर मुझे थोड़ा काम हो गया था, इस वजह से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है 0km1, वहाँ पर मेरे को डीएम करो। तो मेरे दोस्त, इसमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद ही हम फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। तो जो नए हैं, लर्नर हैं, या जिनकी टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, वो उस कमेंट्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उस कमेंट्स वाले के पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। उसको मालूम है कि हमें किसी भी चीज़ की हैंडलिंग कैसे करनी है, क्या स्टेप लेना है, 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। यही कारण है कि वो कमेंट में आके बोलता है कि भैया फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद ही हम फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। आपको अपना फिजिकल शुरू कर देना है। जिनके आसपास ग्राउंड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वो रोड पर दौड़ो या खेत में ही अपनी प्रैक्टिस करो, बट अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। कभी भी सोना नहीं है। कम से कम आपके बॉडी में दर्द भी है तो ग्राउंड जाकर वॉक कर लेना है। और मेरी डाइट की एक स्पेशल वीडियोज आ गई है, आई बटन में चले जाओ, उस डाइट को फॉलो करो, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको ये जो मौका मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सपना है, और आपके सपने के बीच में अब एक ही बैरियर बचा है, वो है एसएससीजीडी का फिजिकल। अगर आप एसएससीजीडी का फिजिकल निकाल लेते हो तो मेडिकल में मैं फिट कराऊंगा, और एसएससीजीडी के फिजिकल में भी आप फिट होकर आओगे, आप पास होकर आओगे, और कमेंट सेक्शन में आकर बताओगे कि भैया मैं एसएससीजीडी का फिजिकल पास कर गया हूँ। क्योंकि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है ना, वो बॉडी से कवर नहीं किया जाता है, वो माइंड से कवर किया जाता है। एक स्टेप अपनाया जाता है, एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, एक सीक्रेट टिप्स आपके पास होनी चाहिए। धीरे धीरे वीडियोज आते रहेंगे। लेकिन किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन घर पर रहते हो, बाइक नहीं चलाना है, बाइक से दूर रहना है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपके हाथ पैरों में टूट फूट हो जाती है, तो मेडिकल में आपको कोई भी फिट नहीं करवा पाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कूल माइंड रहना है, अपने फिजिकल की तैयारी पर ध्यान देना है, और ये वायरल नोटिस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जानकारी जरूरी है, बस वीडियोज़ देखो, टेंशन ना लो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।